नमस्ते लर्नर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लर्नर्स, हमारी अकाउंटिंग सीरीज़ के क्लास 11th अकाउंटेंसी होल सिलेबस का ये आज थर्ड वीडियो है जिसमें हम लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग करेंगे। इससे पहले हम मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग कर चुके हैं 2 वीडियोज़ में। तो ये ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस और एडवांटेजेस जो है अकाउंटिंग के, वो आपके एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारी फर्स्ट लिमिटेशन है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स। मतलब इसमें क्या होता है, जब जो पर्सन अकाउंटिंग कर रहा होता है, जिसे हम कहते हैं अकाउंटेंट, जो होता है अकाउंटिंग करते समय उसको कुछ ऐसे पर्सनल जजमेंट्स के अकॉर्डिंग भी डिसीजन लेने पड़ते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिससे उसको अपनी मैनुअली अपनी जजमेंट लगानी पड़ती है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। इस तरह से वो अकाउंटिंग में अपने इनपुट्स देता है और जो अकाउंटिंग का फिर रिजल्ट आता है वो उसकी पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है, मतलब प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है। तो हर कोई पर्सन अलग होता है और उनकी जजमेंट्स भी अलग होती है, माइंड, थिंकिंग सब कुछ अलग होती है। तो जो पर्सनल की जिस पर्सन की जैसे थिंकिंग है, स्टेट ऑफ माइंड है, वो उसके अकॉर्डिंग ही क्या करता है डिसीजन लेता है, जिसका इफेक्ट क्या होता है, इन्फ्लुएंस क्या होता है, अकाउंटिंग के रिजल्ट्स पर पड़ता है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। ओके, सो आवर नेक्स्ट लिमिटेशन इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स और गुड्स हैं उसकी जो हम मार्केट वैल्यू, मतलब जो आज प्रेजेंट में उसकी वैल्यू चल रही है ना, उसको इग्नोर करते हैं। हम कौन सी उसकी कॉस्ट को माइंड में रखते हैं उस टाइम पर जब हमने उसको परचेज़ किया था। फॉर एग्जांपल, हमने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज़ किया था 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है, 5 साल के बाद हमारा बिजनेस चल रहा है, फर्नीचर भी हमारे बिजनेस में है, उसकी 5 साल के बाद जो उसकी वैल्यू है वो हो गई है 70,000। लेकिन हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो इस 1 लाख रुपीज़ को ध्यान में रख के ही करते हैं। मतलब जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जो उसकी पहले वाली जब हमने उसको परचेज़ किया था, उसी को ध्यान में रखकर इसी अमाउंट के साथ हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते रहते हैं। उसके प्राइस में जो चेंजेस हुए हैं उसको हम कंसीडर नहीं करते। तो ये एक ड्रॉबैक है, अकाउंटिंग का एक लिमिटेशन है। ओके, सो आर नेक्स्ट लिमिटेशन इज इग्नोर्स क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, अकाउंटिंग में हम सिर्फ उन्हीं एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हैं जिसमें कि पैसा इंक्लूड होता है, जो मॉनिटरी होते हैं, जिसमें मनी इंक्लूडेड होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो। लेकिन बिजनेस में कई बार कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स होते हैं जो हमारे बिजनेस की जो हमारा जो बिजनेस का जो बिजनेस हम चला रहे हैं उसकी वर्किंग्स पर क्या करते हैं, इफ़ेक्ट डालते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे बिज़नेस की मैनेजमेंट अगर बहुत अच्छी है तो हमारे बिज़नेस का जो रिज़ल्ट है, उसकी जो आउटपुट है वो भी अच्छा आएगा, क्योंकि हमारा बिज़नेस की मैनेजमेंट अच्छी है, वो अपने हमारे बिज़नेस को अच्छे से चला रही है। इसी के अपोजिट अगर हमारे बिज़नेस में एक मैनेजमेंट है और एक जो वर्कर स्टाफ है, जो स्टाफ जो है, जैसे वर्कर्स होते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उन दोनों के बीच में भी रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो वर्कर्स क्या करते हैं, कई बार स्ट्राइक भी कर देते हैं, कई दिनों तक काम नहीं करते। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये क्वालिटेटिव है, मतलब जिसको हम मनी की टर्म में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इवेंचुअली ये बिजनेस पर तो इफेक्ट डालते ही हैं। इसको हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो ये भी क्या है, अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है। उसके बाद है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब हम अकाउंट्स में ना हेर फेर करके, अदल बदल करके, ये ज़रूरी नहीं है कि अकाउंटिंग जो है वो बिज़नेस की ट्रू और फेयर पिक्चर ही रिप्रेजेंट करता है। बहुत से बिजनेसेस क्या करते हैं, विंडो ड्रेसिंग करते हैं, मतलब उनका बिजनेस होता तो कुछ है लेकिन वो दिखाते कुछ और हैं। इस तरह से अपने आप को ड्रेस कर लेते हैं, ड्रेसिंग करते हैं कि हम जो है बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। और बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जो वो रियल में जैसे होते हैं वैसे ही उसको प्रेजेंट नहीं करते। इसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग करना, मैनिपुलेशन करना। ठीक है, ये भी क्या है, अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है। उसके बाद है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अब हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, उस पर बेस्ड होती हैं। मतलब इन कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कई बार क्या करते हैं, अकाउंटिंग के रिजल्ट पर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, मतलब जिसमें हम फ्यूचर में होने वाले लॉस को तो कंसीडर कर लेते हैं लेकिन प्रॉफिट्स को कंसीडर नहीं करते। ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस हैं जिसको ध्यान में रखकर हमने क्या करनी पड़ती है, अकाउंटिंग करनी पड़ती है, और जिससे हमारे अकाउंटिंग की जो ट्रू और फेयर पिक्चर रिप्रेजेंट, हमारे अकाउंटिंग की मतलब हमारे बिजनेस की ट्रू और फेयर पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं हो पाती। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं हमारे अकाउंटिंग की, जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपके बिजनेस में, सॉरी, आपके एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।